दोस्तों आज के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में जमीन से करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है एक ऐसा मंदिर जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कई लोग पैदल चलकर या कई लोग रोप का सहारा लेकर माता के दर्शन करने के लिए इस मंदिर में पहुंचते हैं। और दोस्तों नवरात्रि के दौरान तो यहाँ लंबी लंबी कतारों में खड़े भक्त घंटों यहाँ माँ की एक झलक पाने का इंतजार भी करते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित है मां बमलेश्वरी का भव्य मंदिर, जो राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान है। मां बमलेश्वरी का इतिहास काफी पुराना है। इस मंदिर की स्थापना को लेकर एक प्रेम कहानी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और इस मंदिर के संबंध उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से भी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं विस्तार से डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर की। दोस्तों छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के इतिहास में काम कंदला और माधवानल की प्रेम कहानी बेहद ही लोकप्रिय है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन हुआ करता था और आज जिसे डोंगरगढ़ कहते हैं पहले उसे कामाख्या नगरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ के राजा वीरसेन निसंतान थे और वे भगवती दुर्गा और शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। भगवती दुर्गा और शिव जी के उपासना के फल स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वीरसेन ने पुत्र का नाम रखा मदन सेन। माँ भगवती और भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राजा वीरसेन ने मां बमलेश्वरी का मंदिर बनाया था। बाद में कुछ वर्षों बाद मदन सेन के पुत्र कामसेन ने राजगद्दी संभाल ली और वे बन गए कामाख्या नगरी के राजा। राजा कामसेन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समाकलीन थे। प्राचीन काल में डोंगरगढ़ को कामाख्या नगरी व कामवती नगर के नाम से जाना जाता था। कहते हैं यहाँ के राजा कामसेन बड़े प्रतापी और संगीत कला के प्रेमी थे। उनके राज दरबार में काम कंदला नाम की अति सुंदर राज नर्तकी और माधवानल जैसे संगीतकार थे। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक बार दोनों की कला से प्रसन्न होकर राजा माधवानल ने अपने गले का हार निकाल कर दे दिया और वहीं संगीतकार माधवानल ने इसका श्रेय काम कंदला को देते हुए वह हार उसको पहना दिया। इससे राजा को अपनी अपमानित महसूस हुआ और गुस्से में आकर माधवानल को राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके बावजूद काम कंदला और माधवानल छिप छिप कर मिलने लगे। बाद में माधवानल उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के शरण में चले गए। वह संगीत का प्रदर्शन करने लगे। वहां के राजा विक्रमादित्य बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके बाद माधवानल ने राजा विक्रमादित्य का मन जीतकर उसे पुरस्कार स्वरूप काम कंदला को राजा काम से मुक्त कराने की बात कही। इसके बाद उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इस संबंध में गहरे विचार किए और अंत में काम कंदला और माधवानल की प्रेम की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और उस परीक्षा में दोनों उत्तीर्ण हुए। राजा विक्रमादित्य ने दोनों को खरा पाकर काम कंदला की मुक्ति के लिए पहले राजा कामसेन के पास संदेश भिजवाया। राजा ने इनकार करने पर दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों राजा वीर योद्धा थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वहीं राजा कामसेन भगवती विमला के भक्त थी और विक्रमादित्य महाकाल के भक्त थे। युद्ध का दुष्ट परिणाम को देखते हुए मां भगवती विमला और महाकाल युद्ध स्तर पर जा पहुंची। महाकाल के विमला माता से राजा विक्रमादित्य को क्षमा करने की प्रार्थना की और युद्ध को रोका गया। इस युद्ध की समाप्ति के बाद माधवानल और काम कंदला को मिलाकर महाकाल उज्जैन में और माता विमला कामसेन द्वारा बनाए गए मंदिर में जाकर बस गई और आज वही मां विमला आज बमलेश्वरी देवी के रूप में छत्तीसगढ़ वासियों की आराध्य है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।